अबू आज़मी जो है उनकी भी पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है। उन्होंने इस बात को बहुत जोर देकर उठाया है कि मैंने विधानसभा में कुछ नहीं कहा, तो ऐसे में विधानसभा से निलंबन आखिर क्यों हुआ है। मुझे अभी खबर मिली कि असेंबली में मुझे स्पीकर साहब ने पूरे इस असेंबली सेशन तक सस्पेंड कर दिया है। मुझे तैज्जुब हुआ कि मैंने असेंबली के अंदर कोई बात भी नहीं किया और बाहर जो मैंने बात किया, मैंने किसी महापुरुष के बारे में कोई अपमानित बात नहीं किया या किसी ने महापुरुषों के साथ गलत किया उस पर भी मैंने कोई बात नहीं किया। मैंने तो सिर्फ जब बात हुई कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई, तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं, और बाकी तो हमने कोई बात किया नहीं। लेकिन उसके बाद भी मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मुझे अफसोस है कि आज कानून है कि नहीं है। एक प्रशांत कोरटकर साहब हैं, एक राहुल सोलापुरकर साहब हैं, इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कितना अपमानित किया, क्या क्या अल्फाज बोले, वो मुंह से बोल नहीं सकता मैं। लेकिन आज तक उनके पे कोई कार्रवाई नहीं आती, कोई जेल गए नहीं, कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने इनके बारे में लिखा हुआ है, औरंगज़ेब के बारे में, वो किताबें बैंड भी नहीं हुई हैं, वो किताबें चल रही हैं, उनकी स्पीचेस भी हो रही हैं, कॉलेजेस में, स्कूलों में जाकर उनके बारे में सबको बता भी रहे हैं खुलेआम, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अबू आसिम का मतलब 4-5 लोगों का नेतृत्व करने वाले, मैं अपने इलाके के लोगों की समस्याएं लेकर इस असेंबली में बजट सेशन में बात करने वाला था। बहुत सारे मुद्दे थे, आपने सब खत्म कर दिया, आपने सब कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं अब रमज़ान का महीना भी चल रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब जो है कानून का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, स्पीकर साहब से मिलूँगा, पूछूंगा कि आपने इस तरह से क्यों हमारे साथ किया है, कौन से कानून में बैठता है। और हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अभिषेक, जो बात यहाँ पर अबू आज़मी उठा रहे हैं वो कितना दम रखती है, क्योंकि वो कह रहे हैं वो स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे और हो सकता है इसके बाद कानूनी रास्ता भी लेना पड़े, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि मुझे अपने इलाके के लोगों की आवाज़ उठानी थी। तो किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कानूनी सलाह लेने तक सत्र ख़त्म भी हो सकता है। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से विवाद बढ़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि बजट सत्र जो है वो 26 मार्च तक चलने वाला है और अभी और 3 हफ्ते का समय है। ऐसे में तमाम अपने अपने विधायक अपने क्षेत्रों का मुद्दा उठाते हैं, वही वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो जो एक बात कह रहे हैं कि मैंने सदन के अंदर बयान नहीं दिया था, बाहर दिया था, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के विधायक है वो स्पष्टीकरण देते हुए नज़र आ रहे हैं कि भले ही परिसर में दिया गया बयान भी उतना ही मायने रखता है, और जिसके चलते प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और पूरे बजट सत्र से निलंबन कर दिया गया। अब जो अबू आज़मी कह रहे हैं कि उन्होंने जो इतिहासकारों ने कहा था वही दोहराया, ना कि किसी छत्रपति शिवाजी महाराज का है या छत्रपति संभाजी महाराज का किसी प्रकार का अपमान किया हो, या जिन लोगों ने उनके ऊपर क्रूरता की उनका समर्थन नहीं किया। इस तरीके का वो बयान स्टेटमेंट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फिर से कह रहे हैं कि मैं स्पीकर से आकर मिलूंगा। और इस तरीके से दोहरा मापदंड क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के लिए अपशब्द कहे थे, लेकिन उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, उनका अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी सवाल उठाए। और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि मैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं उन लोगों के मुद्दे मुझे उठाने हैं और उसके लिए मुझे सत्र में आना ज़रूरी है। इसको लेकर के वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और स्पीकर से मिलेंगे कि किस कानून के तहत आपने मेरा निलंबन किया है। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति औरंगजेब के मुद्दे पर फिर एक बार गरमाई हुई है। अबू आज़मी कहे यहाँ पर पूरे सत्ता पक्ष के या विपक्ष के सभी लोगों ने ये मांग उठाई थी कि इनका निलंबन हो। आज प्रस्ताव रखा गया और निलंबन कर दिया गया।